अगर इस जिंदगी में सच में आगे निकलना है तो सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी अपनी आदतों से है। सबसे खतरनाक आदत कौन सी है? आराम। आराम कभी दुश्मन की तरह सामने नहीं आता, वो दोस्त बनकर आता है। कंधे पर हाथ रखकर कहता है, आज रहने दे, कल कर लेंगे। और यही कल धीरे धीरे तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। आराम तुम्हें चोट नहीं देता, डराता नहीं, हराता भी नहीं। वो बस तुम्हें वही रोक देता है, और जो इंसान रुक जाता है दुनिया उसे पीछे छोड़ देती है। एक लड़का था, नाम था रोहित। सपने बड़े थे, सोच अच्छी थी, लेकिन एक आदत थी टालने की। वो कहता था, आज थोड़ा थकान है, आज मूड नहीं है, अभी टाइम है। दिन निकलते गए, हफ्ते महीनों में बदले और महीने सालों में। एक दिन उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उम्र आगे निकल गई, मौके हाथ से निकल गए और वो वहीं खड़ा है जहां से उसने शुरुआत की थी। यही है आराम की सच्चाई। वो तुम्हें एक दिन में नहीं हराता, वो तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा कमजोर करता है। लोग कहते हैं सब बैलेंस में होना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक संघर्ष नहीं होगा बैलेंस नहीं आएगा। कोई भी इंसान बिना कुछ छोड़े कुछ नहीं बन पाया। किसी ने नींद छोड़ी, किसी ने सुविधा छोड़ी, किसी ने बहाने छोड़े और किसी ने आसान रास्ता छोड़ा। आराम छोड़ने का मतलब खुद को तोड़ना नहीं है। आराम छोड़ने का मतलब है अपने भविष्य को बचाना। आज अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं करोगे तो कल हालात तुम्हें कंट्रोल करेंगे, और हालात कभी रहम नहीं करते। 2026 कोई जादू लेकर नहीं आएगा, कोई अचानक बदल देने वाला दिन नहीं होगा। अगर रोज की आदतें नहीं बदली तो साल बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। असल सवाल ये नहीं है कि क्या मैं कर सकता हूँ, असल सवाल ये है क्या मैं रोज अपने आराम को मना कर सकता हूँ। जब अलार्म बजे और मन न उठने का करे तब उठ पाना, जब काम भारी लगे तब ही करना, जब बहाने दिमाग में आए तब चुपचाप आगे बढ़ जाना। यही फर्क करता है एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में। याद रखना, आराम छोड़ने का दर्द कुछ वक्त का होता है, लेकिन आराम चुनने का पछतावा पूरी जिंदगी का। इसलिए बड़े वादे मत करो, लंबे भाषण मत दो, बस एक काम करो, रोज अपने आराम से एक कदम आगे चलो। थोड़ा ज्यादा मेहनत, थोड़ा ज्यादा फोकस, थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन। यही रोज रोज की छोटी जीत एक दिन पूरी जिंदगी बदल देती है। और जब नतीजे बोलेंगे तब दुनिया खुद पहचान लेगी। रोहित की कहानी हमें ये सिखाती है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि हमें लगता है अभी बहुत समय है। रोहित के पास प्रतिभा थी, संसाधन थे और सपने भी थे, लेकिन उसके पास अनुशासन, डिसिप्लिन नहीं था। निष्कर्ष सीधा है, अगर आप आज अपने आराम के दायरे, कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ सकते तो आपको अपने सपनों को छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। सफलता और आराम कभी एक ही रास्ते पर नहीं मिलते। अपनी आदतों को बदलें, वरना आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी।